इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक चल रही है। सीट बंटवारे को लेकर यह बैठक जारी है। मीटिंग में राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी जो कि राजधानी दिल्ली और पंजाब में सत्ता पर काबिज है, जबकि कांग्रेस नेताओं की ओर से भी बयानबाजी चल रही है। दोनों राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर के दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी चल रही थी और ऐसे में यह बैठक काफी अहम है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी इस मीटिंग में मौजूद और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा साथ में मौजूद थे। अहम बैठक हुई है। दोनों पक्षों के नेताओं की ओर से पहले जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, ऐसे में यह लग रहा था कि सीट बंटवारे पर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी, कोई बातचीत परवान नहीं चढ़ पाएगी। लेकिन आज की इस मुलाकात से दिल्ली और पंजाब में खास तौर पर सीट बंटवारे को लेकर के सहमति बनने की उम्मीद जगी है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ बलराम भी जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, बहुत अहम मुलाकात और इस मुलाकात पर दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे का पूरा दारोमदार है। क्या कुछ खबर मिल रही है इस बैठक में, क्या कुछ निकल कर आया है? बिल्कुल, देखिए अभी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चल ही रही है। मैं पीछे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको कि अभी कुछ देर पहले जो है सुखजिंदर रंधावा भी पहुँचे हैं, जो पंजाब के नेता हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं और राजस्थान के प्रभारी हैं। इसके अलावा एनडी गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वो भी पहुँचे हैं और अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी मौजूद हैं। तो तमाम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से टॉप लीडरशिप और आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप बैठ रही है, क्योंकि आज जिस तरह से इंडिया अलायंस की बैठक हुई, इसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि जो सीट बंटवारे को लेकर प्रक्रिया तेज करने को लेकर सहमति बनी। यही वजह है कि आज जब दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप बैठ रही है, माना जा रहा है कि पंजाब और दिल्ली को लेकर जो सीटें हैं उनका बंटवारा तय हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि आम आदमी पार्टी की तरफ से खासतौर से पंजाब के अलावा हरियाणा, गोवा, गुजरात को लेकर भी कुछ सीटों की मांग की जा रही है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी दोनों ही पार्टियों के नेता मिल बैठकर चर्चा कर रहे हैं और फाइनल क्या होता है इसके जो है ये जानकारी बाद में आएगी, लेकिन अभी जो है बैठक जारी है। बिल्कुल, ये बैठक अहम जारी है। बलराम, अगर बात की जाए बयानबाजी की, तो बहुत मशहूर हुआ था भगवंत मान का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक थी कांग्रेस और माना गया था कि इस तल्ख बयान के बाद जो है सीट बंटवारे पर आगे बातचीत नहीं बढ़ पाएगी। क्या आम आदमी पार्टी ने अपना रुख नरम किया है, या फिर जो अलग अलग और राज्यों में, दिल्ली और पंजाब को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जो सीटें मांगी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत चल रही है। पहले दौर की जो बैठक हुई थी वो 8 जनवरी को हुई थी और उसमें ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति बन जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहली बैठक में कहा कि हम पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने अपने फार्मूले को भी साझा किया कि किस तरीके से हम इन राज्यों में चुनाव लड़ेंगे और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद दूसरी बैठक हुई कल, और कल ये माना जा रहा था कि काफ़ी कुछ हद तक सहमति बन जाएगी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। कल हमारे सूत्र ये बता रहे थे कि पंजाब और हरियाणा को लेकर के कहीं ना कहीं पेच फंसा है और यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा को लेकर के आज फिर मंथन और चिंतन हुआ। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की आज वर्चुअल बैठक हुई और उसमें तमाम सीनियर लीडर जुड़े और उन्होंने अपनी बात को रखा, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जल्द ही सीटों का बंटवारा करना है और ये तय करना है कि कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वक्त बेहद कम है। और ऐसे में प्रत्याशी को चुनना और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को बताना कि गठबंधन के साथ चुनाव में जाना है। और शायद यही वजह है कि आज दोनों पार्टियों के जो टॉप लीडर हैं वो बैठकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद इस बैठक में मौजूद हैं। उनके साथ राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा हैं और कुछ ही देर पहले अभी एनडी गुप्ता भी पहुंचे हैं, जो अभी हाल ही में राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद हैं, क्योंकि उन्हीं के आवास पर यह बैठक चल रही है। राहुल गांधी मौजूद हैं। तो माना जा रहा है कि आज की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर के जो अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना था वो हो जाएगा और शायद अगली बैठक जल्द ही हो और उसमें ऐलान हो जाए कि 5 राज्यों में किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। ठीक है। ब्रह्म प्रकाश, अगर बात की जाए आज जो वर्चुअल बैठक हुई उसमें 3 बड़े
बड़े नेता थे जो कि जिनकी नाराजगी की खबरें आई। ममता बनर्जी जो कि बैठक में शामिल नहीं हुई, अखिलेश यादव जो कि उस वर्चुअल बैठक से नहीं जुड़े, और नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। 3 अहम राज्यों में जो है अब तक सीट बंटवारे को लेकर के तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के कांग्रेस के बीच अगर कोई सहमति बनती है तो फॉर्मूला क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग फार्मूला है। अगर पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में माना जा रहा है कि 3-4 का फार्मूला लागू होगा, और इसी तरह से पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है बराबर की हिस्सेदारी हो सकती है। हालांकि कल जिस तरह की बैठक हुई उसमें जो है जो लोकल लीडरशिप थी उसमें आपसी सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए टॉप लीडर्स को मिलना पड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जब राज्यों की जो यूनिट्स हैं, देखिए राज्यों की यूनिट्स के अलग अलग मत है। प्रदेश कांग्रेस का भी गठबंधन को लेकर अलग तरह का रुख था, लेकिन कहा कि जो टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी वो उसको मानेंगे। इसी तरह से पंजाब के भी जो लोकल लीडरशिप है, चाहे आम आदमी पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की हो, तो सबके स्थानीय राजनीति के लिहाज से अपने अलग अलग रुख रहे हैं। लिहाजा जब टॉप लीडरशिप मिल रही है दोनों ही पार्टियों की, तो ये जो है फॉर्मूला निकालेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें लेने पर दोनों में सहमति बन रही है। और इसके साथ ही जो दिल्ली पंजाब के अलावा बात करें, जिस तरह से गोवा, गुजरात और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, तो क्या कांग्रेस वहां के लिए सहमत होगी? क्योंकि हरियाणा में अभी आम आदमी पार्टी की कोई भी सीट नहीं है, इसी तरह से गोवा में नहीं है। तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप क्या इस ऑप्शन पर सहमत होती है, ये भी देखना है। लेकिन एक बात जरूर है, आपने बताया कि दिल्ली में 3 और 4 का फॉर्मूला हो सकता है। बलराम, 3 पर कौन लड़ेगा, 4 पर कौन लड़ेगा? आम आदमी पार्टी क्या 3 सीटों पर मान जाएगी, या फिर पंजाब की अगर बात की जाए 13 सीटें हैं, कितनी सीटें कांग्रेस को देने को राजी हो सकती है? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी ने पहली बैठक में इन 5 राज्यों में वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है उसका फार्मूला कांग्रेस के नेताओं के सामने रखा। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और मौजूदा जो सांसद हैं कांग्रेस के वो 8 हैं। एक सांसद आम आदमी पार्टी का है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 10-3 का फार्मूला रखा है कि हम पंजाब में 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 4-3 का फार्मूला रखा गया और आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 3 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और 4 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से कहा है कि हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस वहां पर 23 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि 2 सीटें यहां पर लोकसभा की हैं और एक सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा कि हमें कम से कम 3 सीटें हरियाणा में चाहिए लोकसभा की। और यहां पर बलराम आपके पास लौटेंगे, ब्रह्म प्रकाश के पास कोई इंफॉर्मेशन? बलराम, ब्रह्म प्रकाश के आवास पर जो बैठक चल रही थी, बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल अभी निकले हैं इस बैठक से और अभी हालांकि आम आदमी पार्टी के कुछ जो सांसद आए थे वो बैठक में मौजूद हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो बैठक से निकले हैं। फॉर्मूला क्या तय हुआ है ये जानकारी कुछ देर बाद सामने आएगी। राहुल गांधी अभी अंदर मौजूद हैं, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे तो हैं ही और कांग्रेस के जो दूसरे नेता आए हैं सुखजिंदर रंधावा वो भी मौजूद हैं। तो अभी जो है कुछ नेता आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। हम तस्वीरें एक बार कहेंगे कि आपको दिखाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कुछ और नेता निकल रहे हैं इस बैठक में और जैसा बलराम जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली को लेकर जो फार्मूला है, पंजाब को लेकर जो फार्मूला है, उसी को लेकर सहमति बनाने की कोशिश इस बैठक में की गई है कि दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ें और किस फार्मूले के तहत लड़ें, उसको लेकर चर्चा हुई है। हालांकि क्या सहमति बनी है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा कि सीट शेयरिंग किस तरह से रहा है। लेकिन प्रकाश, जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक से निकल चुके हैं, जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने डिस्कस किया। बिल्कुल देखिए अरविंद केजरीवाल बैठक से निकल चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के 2 जो सांसद हैं अभी मौजूद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर और जो कांग्रेस के पंजाब के लीडर्स हैं जो आए थे वो भी मौजूद हैं। राहुल गांधी और भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अभी भी मौजूद हैं। जी, Zee News।